सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। तो बच्चों, आज हम सभी पाठ 10 का प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी तो याद है आपको, है ना। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया की कहानी। चलो शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। याद करिए और मुझे बताइए, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे, है ना। अगला प्रश्न है, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम उन दोनों के बीच भटकते रह जाओगे। क्यों, बताओ। तो बच्चों, ज़रा सोचो और मुझे बताओ कि कभी अगर आप क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने चले गए या वो लोग आपसे मिलने आ गए, तो आप क्यों उनकी बातों में भटकते रह जाएंगे बच्चों। तो आपको याद होगा कि वे हर बात पे क्यों 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 और कैसे 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 पूछने लगते हैं। इसका मतलब है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम उन दोनों के बीच भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्योंकि उन दोनों के, यहाँ पे के कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के क्यों और कैसे प्रश्न कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के क्यों और कैसे प्रश्न कभी ख़त्म ही नहीं होंगे और हम उनके प्रश्नों के बीच भटकते रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी, अपनी गाड़ी क्यों दे दी। तो बच्चों, गुरुजी काफ़ी बूढ़े थे, है ना, और कमज़ोर भी थे। तो शिवदास ने सोचा होगा कि गुरुजी को अपनी साइकिल दे दी जाए ताकि गुरुजी आराम से उसे ले जा सकें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका उत्तर। शिवदास ने गुरुजी की साइकिल इसलिए दे दी, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर उन्हें साइकिल इसलिए दे दी क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली लेकर इतनी दूर पैदल कैसे चल पाएंगे, है ना। इसीलिए शिवदास ने गुरुजी को साइकिल दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ नाम का पता करो और लिखो। तो बच्चों, रोटी के कई नाम होते हैं, जैसे फुल्की, है ना, फुल्की या फुल्का भी कहते हैं लोग इसे, फुल्की, है ना, चपाती, पराठा, पूरी, रोटला, है ना, आप रोटला भी कहते हैं कई जगहों पर। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, ये आपको करना है और आपको बताना है कि आपके घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। तो बच्चों, आपके घर में आटा सानने को क्या कहते हैं आप लिखेंगे, जैसे मैंने भी यहाँ लिखा है, हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंथना कहते हैं, ठीक है, आटा गूंथना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे, याद करिए और बताइए मुझे। तो बच्चों, आपको याद होगा गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, है ना। कहानी में आपने पढ़ा था गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। अब आपको क्या करना है, अपने घर में अपने बड़ों से और साथियों से पता करना है कि क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है, क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है। तो बच्चों, आप पता करेंगे तो आप पाएंगे कि बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना, है ना, चावल, इन सब की भी रोटियां बनती है, ठीक है। तो आप ये पता करेंगे और अगर आपको उसका कोई दाना या बाली मिले तो आप उसे अपनी कॉपी पर चिपका भी लेंगे। तो बच्चों, ये काम आप ज़रूर करेंगे खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोटी कैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, आप इसको सही कर लीजिएगा। रोटी कैसे बनेगी। तो बच्चों, रोटी कैसे बनेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेहूं पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा और सीखा कि रोटी कैसे बनेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है, ठीक है।
गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। क्या तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखते हो? अगर देखते हो तो आप ये बताओ कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो बच्चों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, कि रोटी कैसे बेली जाती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गुरुजी ने क्या बताया था कि रोटी कैसे बनती है। तो सने आटे में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसको गोल गोल पेड़ा के आकार में बनाते हैं और फिर उसको क्या किया जाता है, चकले पर रख करके गोल गोल बेला जाता है ना बच्चों। आपने ज़रूर देखा होगा घर में रोटी को बनते हुए। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सने आटे में थोड़ा सा आटा लेते हैं, उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, यानी गोल आकृति उसको देते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पे रखकर उसे गोल गोल बेलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों को करना है, ठीक है। फिलहाल आज जितना मैंने जो पढ़ाया है आप इसे घर पे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं फिर आऊँगी, आपको जो भी प्रश्न इस पाठ के हैं उसे करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।